Good morning everyone. So today we will start with question number 9. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कल कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं आज. ठीक है. द एक्सरसाइज फॉलो योर बुक. ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है. ओके. सो इट इज़ अ फिगर बेस्ड क्वेश्चन. ये क्या है? फिगर बेस्ड क्वेश्चन है. सो आप इसको पहले इसकी फिगर बनाएंगे. फिगर के बाद मैंने क्या कहा था आपसे कि यू हैव टू राइट द important data that you will have to use to calculate the answer. ठीक है, आंसर निकालने के लिए क्या क्या जो रेलिवेंट डेटा है उसको आपको लिखना है कॉपी में. ठीक है. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये ऑलरेडी दे रखा है. एंड ABE इधर ट्राइंगल, इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है? इक्वल है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. उसके पहले क्या दे रखा है? एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो फिगर में मेंशन नहीं है. वो क्या क्या है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. M जो है वो क्या है? साइड DC का मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि M जो है वो लाइन सेगमेंट DC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है ऐसा हो जाएगा. ठीक है. और फिगर में और क्या क्या दे रखा है? AB की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और EF की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम टू बेस AB. ठीक है. तो हम लोग क्या निकालना है? बेसिकली हम लोग को ये लेंथ निकालनी है, इतनी लेंथ निकालनी है. ठीक है, इतनी लेंथ निकालनी है. मतलब इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट अभी पता नहीं होगा. सपोज x है. ठीक है, तो XF क्या है? FX निकालना है हम लोग को. बिकॉज ये क्या है? यही एक एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट x से कहाँ पे मीट कर रही है? AB पे मीट कर रही है लाइन सेगमेंट पे. ठीक है. सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? XF कैलकुलेट करना है. एंड वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल AMD. ठीक है, ये शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल बार बार लिखने से बेटर ये है कि आप AR लिखो. A कैपिटल, R स्मॉल, डॉट लगाइए और ब्रैकेट में ट्राइंगल AMD का हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो लेट अस डू इट. ठीक है. इसको करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मुझे बताना है, पहले आप इसको समझ लो. ठीक है. उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. ओके. तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ पैरेललोग्राम आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट. ठीक है. बेस मैंने क्या कहा था? वो लाइन सेगमेंट बेस हो जाती है जिस पे परपेंडिकुलर या हाइट ड्रॉप होती है. ठीक है. अब जो मैंने आपको एक स्पेसिफिक केस बताया था, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द परपेंडिकुलर इज बीइंग फॉलन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स. ठीक है. कहाँ से फॉल होता था? अपोजिट वर्टेक्स से होता था. ठीक है. पर ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से ही फॉल हो, क्योंकि बहुत सारी इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो सकती हैं. देयर आर इनफाइनाइट करस्पॉन्डिंग हाइट रिलेटेड टू एनी बेस. ठीक है. इनफाइनाइट करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब ये नहीं है कि सबकी लेंथ डिफरेंट होगी. लेंथ सेम होंगी पर हाइट्स बहुत सारी हो सकती हैं. ठीक है. सो इफ आई टेक अ पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है. ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया. पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है? ठीक है. पॉज द वीडियो और मेमोराइज करिए क्या क्या कंडीशन होती हैं. अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती है. ठीक है. सो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है. ठीक है. स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम. ठीक है. अब इसमें क्या हो जाएगा? अब सपोज करो इफ आई टेक दिस करस्पॉन्डिंग हाइट, ये करस्पॉन्डिंग हाइट है. ठीक है. सो दिस हाइट इज बीइंग फॉलन फ्रॉम विच वर्टेक्स? वर्टेक्स D से फॉल हो रही है. और किस पे फॉल हो रही है? कौन सी लाइन सेगमेंट पे फॉल हो रही है? AB पे फॉल हो रही है. ओके. AB पे फॉल हो रही है. इसका क्या मतलब है कि AB विल बी द बेस. ठीक है. जो हम लोग का बेस होगा अंडर कंसिडरेशन वो क्या होगा? AB होगा. ठीक है. तो सपोज करो ये E है. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ठीक है. करस्पॉन्डिंग हाइट्स बहुत सारी हो सकती हैं. बहुत सारी होने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स D से फॉल करे, कहीं और से फॉल कर सकती है. मतलब ये इस लाइन पे कहीं भी
कहीं से भी फॉल कर सकती है, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। सपोज इफ आई टेक दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट लिया हम लोगों ने सपोज x, ठीक है। तो इससे भी क्या होगी, एक करस्पॉन्डिंग हाइट ए बी की तरफ ड्रॉप हो सकती है, इन दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। एक पॉइंट हमने सपोज लिया y, तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉप कर सकते हैं, कहाँ पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे, और ए बी हम लोग का बेस हो जाएगा, ठीक है। सपोज इफ आई टेक अनदर पॉइंट z, तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, एक हाइट या करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉप कर सकते हैं ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, और उस केस में ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। सो डी से भी हो सकता है, वर्टेक्स डी से भी करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉप हो सकती है, एक किसी भी पॉइंट डी सी पे किसी भी पॉइंट से भी करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉप हो सकती है, वाई से भी हो सकती है, जेड से भी हो सकती है। इन सब में सिमिलरिटी क्या है कि दीज ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन डी सी, ठीक है। डी सी पे ही लाइन करेंगे, या तो सी होगा या तो डी होगा, या तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे भी करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉप हो सकती है ए बी पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग हाइट होंगी, और इनमें क्या रिलेशन है, सब के सब बराबर है, ठीक है। सो दिस बेस ए बी कैन हैव इनन्यूमरेबल करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हाइट बहुत सारी हो सकती हैं, पर सबकी लेंथ, जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, तब सेम होगी। सिमिलरली डी से भी हम लोग कर सकते हैं, पर डी से जो करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉप होगी दैट विल बी आउटसाइड द पैरेललोग्राम, ठीक है। वो मानी जाएगी ए बी की ही, पर आउटसाइड हो जाएगी। सपोज करो यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो ये कहीं यहाँ ड्रॉप होगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी को हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट एक्स को एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, एक करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। सपोज दिस पॉइंट इज P, तो सी पी विल ऑल्सो बी द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये भी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी, 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 और ये भी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी, और सबकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट वर्टेक्स से ही ड्रॉप हो, वो कहीं से भी ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। कहीं से भी का मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी ड्रॉप हो जाएगा, मतलब सी डी लाइन पर ड्रॉप है, ठीक है। सी डी लाइन पे कोई भी पॉइंट है, आप उससे आप करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। एक्स भी सी डी लाइन पे ही लाई कर रहा है, वाई भी सी डी लाइन पे लाई कर रहा है, जेड भी सी डी लाइन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। और सी तो लाई कर ही रहा है सी डी लाइन सेगमेंट पे, तो उससे भी हो जाएगी, पर वो आउटसाइड लाई करेगी, पर तब भी वो करस्पॉन्डिंग हाइट ही होगी। तो सी पी, और ये सपोज करो ये कोई पॉइंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये सब बराबर होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज आएगा, इसीलिए बता दें, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई बराबर है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा था, इन केस ऑफ बेस एंड हाइट ऑल्सो, इन केस ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो क्या होता है, वही लाइन सेगमेंट बेस होती है जिसपे परपेंडिकुलर या जिसपे एल्टीट्यूड या जिसपे हाइट ड्रॉप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे हाइट ड्रॉप हो रही है। अब आप ये पूरा ट्राइंगल ले लो, ए बी ई, सोचो दिस इज द ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ए बी ई, तो ये हाइट या ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, अपोजिट वर्टेक्स ई से ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ए बी पे ड्रॉप हो रहा है। ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो यही बेस बन जाएगी, ठीक है। तो बेस विल बी ए बी एंड हाइट विल बी ई एफ, ठीक है, हाइट ई एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ए बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 10, एंड ई एफ की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, गिवन द क्वेश्चन 16, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यू हैव कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई है, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के बराबर है।
कितना आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD will be 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE कितना था, 80 था, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर थे, तो ये भी 80 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, नाउ वी विल कैलकुलेट या नाउ वी विल फॉर्मुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो क्या हो जाएगा, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ये कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम, नाउ वी हैव टू टेक दिस पैरेललोग्राम अंडर कंसिडरेशन ABCD, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम अंडर कंसिडरेशन हम लोग को लेना है, ठीक है। अब इसमें बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट, मैंने आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेस क्या होता है, बेस वो लाइन सेगमेंट होती है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, ठीक है। बेस वो लाइन सेगमेंट होती है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है। और अब अगर आप इस फिगर को देखो तो यहाँ परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप होने का मतलब है कि 90 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ड्रॉप होते हुए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट हम लोग की क्या हो जाएगी, बेस बन जाएगी, ठीक है। सो ये बेस हो जाएगा AB, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग हाइट, मैंने आपसे कहा था कि करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए मैंने अभी बताया आपको कॉन्सेप्ट कि करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट वर्टेक्स से ही ड्रॉप हो, ठीक है। D से भी ड्रॉप हो सकता है AB पे, ठीक है। अब देखो X पॉइंट आ गया, X पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, DC के कहीं बीच में लाई कर रहा है और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है या उससे एल्टीट्यूड बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी इसकी, पैरेललोग्राम की, ठीक है। C से भी ड्रॉप होगा, हो सकता है, और कोई भी पॉइंट जो C और D के बीच में लाई कर रहा है इस लाइन में, वहाँ से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो वो भी करस्पॉन्डिंग हाइट ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, XF क्या हो जाएगा, XF क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। XF की वैल्यू, XF अननोन है, ठीक है। ये पूरा अननोन है क्योंकि हम लोग ये पूरा पता है, हम लोग को सिर्फ EF पता है, EF पता है, XF नहीं पता, ठीक है। XF अननोन है और यहाँ पे इसको 80 दे देते हैं, यूनिट को भी हमने हटा दिया है, बाद में यूनिट लगा देंगे, ठीक है। तो XF कितना हो जाएगा, 80/10 दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर, 80/10 तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। XF कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेसिकली आप फिगर में ही मेंशन कर लो, ये जो आया है पूरा, ये 8 सेंटीमीटर आया है, ये पूरा कितना आया है, 8 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। और लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम टू बेस AB, यही XF है, तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम टू बेस AB, यही क्या है, XF है, तो हम लोग का पहला आंसर भी आ गया है, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है। इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम टू बेस AB इज इक्वल टू XF एंड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना लिख लो, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना।
ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम टू बेस ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम डी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग से बना लो, ठीक है, इस ट्राइंगल को अलग से बना लो एज इट इज डी एम, ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। सो ए बी और डी सी क्या है, पैरेललोग्राम है, ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो डी सी भी 10 सेंटीमीटर होगा, यस या नो, ठीक है, डी सी भी 10 सेंटीमीटर होगा। और डी सी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। तो अगर डी सी 10 सेंटीमीटर है और मिड पॉइंट इसका एम है, तो बेसिकली डी एम क्या हो जाएगा और एम सी क्या हो जाएगा, डी एम एंड एम सी बोथ विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको इतना आपको फिगर से आप निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है पार्ट, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया, ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, ज़्यादा सही है, जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही करिए। ए आर ट्राइंगल, ठीक है, ए एम डी, तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि करस्पॉन्डिंग हाइट जो होती है किसी भी बेस की, ठीक है, वो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। सो मैंने क्या किया इसमें, अब इस केस में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग का बेस जो है डीएम हम लोग को लेना चाहिए, क्योंकि डीएम की वैल्यू नोन है 5 सेंटीमीटर, पर डीएम के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो क्या होगी, ठीक है, डैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो ये लाइन है, ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये मैं स्केल ले रहा हूँ, स्केल से कर रहा हूँ, ये लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अभी परपेंडिकुलर लाइन को मैंने थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते मैं यहाँ पे ले आया, सपोज करो, ला सकते हैं, तो उसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं, बस ये शिफ्टिंग हुई है, पैरेलली शिफ्ट हो गया है। जो हम लोग का एक्स एफ है वो हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। कहाँ शिफ्ट कर दिया है, वर्टेक्स ए तक शिफ्ट कर दिया है। तो सपोज करो कि ये जो हम लोग की लाइन होगी, ये जो लाइन बनाई है नई लाइन, दिस लाइन, ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, एक्स एफ के बराबर ही होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारे करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो सकती हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और डी सी के बीच में ये भी पॉइंट लाई कर रहा है कोई ना कोई, तो ये भी इसका क्या होगा, ये भी इसकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो ये भी इसकी हाइट होगी, और एक्स एफ आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, और मैंने बोला था करस्पॉन्डिंग हाइट्स की जो लेंथ होती है वो सबकी सब क्या होती है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या किया था इसमें, यहाँ पे था ये, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग हाइट थी, इससे मैंने इसको शिफ्ट किया है पैरेलली। जब पैरेलली शिफ्ट करते करते हम लोग कहाँ तक लाएंगे, वर्टेक्स ए तक लाएंगे, तो वर्टेक्स ए से भी जो करस्पॉन्डिंग हाइट डी एम की तरफ जाएगी, उसकी भी लेंथ जो है वो सेम होगी एक्स एफ। एक्स एफ वाली जो लेंथ होगी वही दोनों बराबर होगी, एक्स एफ भी सेम होगी, और ये भी, ये वाली जो हम लोग की जो करस्पॉन्डिंग हाइट है ये नई वाली, ये भी सेम होगी, ठीक है। जैसे ये इसको हम लोग अज्यूम कर लें कि ये वाई सपोज करो, तो ए वाई भी क्या होगी, सेम होगी, ए वाई और एक्स एफ दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। और एक्स एफ हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या नया कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ऐसी बना दी, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, नाउ हाफ बेस, व्हाट इज बेस, बेस क्या है हम लोग का, बेस हम लोगों ने डीएम माना है, और बेस वही 9 सेगमेंट होती है जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, तो डीएम हो गया ये, डीएम इनटू हाइट। अब हाइट कितनी हो गई, ए वाई हो गई, ए वाई हाइट हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है,
नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट DM की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और AY जो है वो किसके बराबर है, AY किसके बराबर था, XF के बराबर था, और XF ऑलरेडी आ चुका है हम लोग का, कितना आ चुका है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 8 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ कितना आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आपके आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम लोग। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हम लोग को निकालना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज गिवन टू अस। ठीक है, यू फॉलो द बुक। सो बेसिकली ABCD जो है, ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल होता है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया पहले आप डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है। ठीक है, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, ये टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इतना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इतना हटा लेंगे, सो विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, RECD डॉट कर लेते हैं शॉर्ट में, ABCD। ठीक है, ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, व्हाट इज लेंथ, लेंथ करस्पॉन्ड टू द लॉन्गर लाइन सेगमेंट ऑफ द रेक्टेंगल। तो लॉन्गर लाइन सेगमेंट कौन सी है, AB है। ठीक है, तो AB इंटू BC ब्रेथ। ठीक है, माइनस हाफ। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, आप जानते हो। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल बेस और हाइट क्या होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स ही होती है, बेस तो लाइन सेगमेंट होता है, जो हाइट भी होती है वो भी एक लाइन सेगमेंट ही होती है। सो ये क्या हो जाएगा, CE क्या हो जाएगा, CE क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और यू कैन, आप लोग इसका रो रिवर्सल भी कर सकते हो, ये भी सोच सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वाई दीज टू आर कॉल्ड लेग्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या हो सकता है, स्विचिंग हो सकती है। ठीक है, सो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यू पुट द वैल्यूज। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। ठीक है, BC वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, माइनस हाफ। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू तो 10 आ गई, हाफ बेस। अब बेस कितना है, ठीक है, बेस अगर आपने B एज्यूम किया है तो B बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी, CE हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 180 माइनस हाफ BE। BE इज नॉट नोन टू यू, BE नोन नहीं है, BE नोन नहीं है। CE इज नोन टू यू, 8, CE 8 है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बोल रहे हैं, 180। ठीक है, 180 सॉल्व हो क्या आया, 180 वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बाद में यूनिट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना करेंगे, सॉल्व हो क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4BE आ जाएगा, या 4 इंटू BE या 4BE। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो आंसर तब निकलेगा जब BE की वैल्यू पता होगी। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BE। और BE की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग,
BE इज अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे और BE की वैल्यू निकालेंगे। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड मैंने आपको बोला था कि लॉन्गेस्ट साइड करस्पॉन्ड्स टू दैट लाइन सेगमेंट विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री वर्टेक्स के अपोजिट होता है वही लाइन सेगमेंट लॉन्गेस्ट होती है, और वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अब आप अप्लाई करेंगे किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल CEB में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, अब CE स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर, EB स्क्वायर कितना हो जाएगा, अननोन है, और BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 64 इज इक्वल टू EB स्क्वायर, 64 प्लस EB स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो EB स्क्वायर कितना आ जाएगा, EB स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EB की वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो नेक्स्ट या अदर साइड में क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो EB इज व्हाट, अंडर रूट 36 दैट इज इक्वल टू 6। इसको आप करोगे तो 6 × 6 आएगा, और उसकी पेयरिंग के हिसाब से बाहर निकलता है, तो एक बाहर निकल जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, नाउ यू पुट द वैल्यू हियर, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री माइनस 4 इंटू 180 डिग्री माइनस 4 इंटू कितना आ जाएगा 6। ये कितना आ गया यहाँ पे, आ गया 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ये कितना आ गया 24 आ गया। 180 डिग्री माइनस 24 कितना आएगा, सॉल्व होके करिए सॉल्व। 180 डिग्री माइनस 24 कितना आंसर आएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ओके, सो दिस कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में से यही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट आप एज अ होमवर्क करेंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। और बेसिकली अगर आप फॉलो करोगे बुक को, तो बेसिकली बुक में जो फिगर बनी हुई है, ये जो ABCD, तो दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ये हम लोगों ने क्यों अज्यूम किया है, बिकॉज इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या हैं, बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर हम लोग को इसको अज्यूम करना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस शेडेड रीजन जो ट्राइंगल है। तो बेसिकली शेडेड रीजन का मतलब क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF। ठीक है, सो देयर इज नो डायरेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF। क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया से इस एरिया को और इस एरिया को और इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज 3 एरियाज फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। क्या फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर
ABCD, ठीक है, माइनस एरिया, शॉर्ट में कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAF, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, ठीक है, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और इसमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड इनटू साइड, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर नहीं होगा, 10 + 10, साइड कितनी आ रही है स्क्वायर की 20 आ रही है, 20 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 10 हो, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल EAF, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAF इज गिवन बाय व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर बेस को हमने ये अज्यूम कर लिया तो ये हाइट हो जाएगी, या ये बेस को अज्यूम कर लिया तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बेस अज्यूम कर लिया, तो बेस ये हो गया सपोज और हाइट ये हो गई AE, ठीक है, AE माइनस हाफ, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC को कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा हाफ बेस ये हो जाएगा BE, ठीक है, और इनटू हाइट BC, ठीक है, माइनस हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, तो ये CD हो जाएगा, CD इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा BF, यहाँ हम लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस हाफ, व्हाट इज AF इज नोन टू यू 10, ठीक है। AE कितना है 10 माइनस हाफ BE कितना है BE, व्हाट इज BE ये है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, BC निकालना है, BC ऑलरेडी दे रखा है 20, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे माइनस हाफ CD कितना दे रखा है, CD कितना दे रखा है 20, ठीक है। DF कितना दे रखा है, अब ये DF है, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट DF, ठीक है। तो बड़ा आसान है, दिस होल इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा जो फिगर है ABCD ये स्क्वायर है, इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और इतना पार्ट अगर 10 है तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 माइनस ये कितना आ जाएगा 50 माइनस ये कितना आ जाएगा 100 माइनस ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो 400 माइनस 50 ऐसे करें, मेंटली करिए, 400 माइनस 50 कितना हुआ, साथ साथ करिए, 350 माइनस 100 250 माइनस 100 150, ठीक है। ये कितना आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक है, ओके। एनी डाउट इन दिस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट lecture, in the next video lecture we will study what
सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।